हाय फ्रेंड्स, वोकैब सीरीज का पार्ट 2 है जिसके अंदर मैं सीडीएस के जो लास्ट 15 ईयर के पीआईक्यू हैं सिंस 2007 और 2024 तक के जितने भी आए हैं वो मैं कवर करूंगा। साथ ही साथ एनडीए के भी कवर करूंगा और एफकेट के भी कवर करूंगा। तो ऑफकोर्स बहुत ये सीरीज काफ़ी लंबी चलेगी और चलती रहेगी। मतलब रेगुलर का एक वीडियो तो आपको मिल ही जाएगा इसके रिलेटेड। हर रोज 10 वर्ड्स रहेंगे, लेकिन आप 10 नहीं सीखेंगे, 10 के साथ समझ लीजिए आप उसका ट्रिपल कर लीजिए, अराउंड 30 वर्ड सीख लेंगे। और यूज हो रहे हैं, कहाँ यूज हो रहा है वो भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए, फर्स्ट वर्ड यहाँ पे, और क्योंकि देखिए जो आप यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, ये ऑप्शन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ऑप्शन को इग्नोर नहीं करना है। और मेरा तो वही पर्पस है कि जब कभी भी आप एंटोनिम और सिनोनिम पढ़ें, वोकैब पढ़ें, तो ऑप्शंस को इग्नोर ना करें, क्योंकि यूपीएससी को आप जानते हैं ऑप्शंस के साथ भी अगला क्वेश्चन बनता है वहां पे। ओके, चलिए, आप पहला वर्ड है भाई टेसेटाइल। अब टेसेटाइल का मतलब होता है कि जिसको आप फील कर सकते हैं, जिसको आप टच कर सकते हैं, जिसके साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं, जिसको आप हिंदी में एक वर्ड होता है स्पर्शनीय। स्पर्शनीय मतलब जिसको आप फील कर रहे हैं, टच कर सकते हैं। जैसे हमने कल वर्ड सीखा था एक पैल्पेबल, आपको याद होगा, पैल्पेबल वर्ड हमने सीखा था कल, विच मीन्स दैट वी कैन टच इट, वी कैन फील इट। टेंजिबल, समझ रहे हैं आप? इसका अपोजिट क्या था टेंजिबल का? इंटेंजिबल था। मतलब एनीथिंग जिसको आप टच कर सकते हैं। तो उसी तरह से टेसेटाइल है। टेसेटाइल मीन्स यू कैन टच इट विथ योर ऑर्गन, विथ योर फिंगर, सो पर्टेनिंग to the organ of touch. This is the most appropriate synonym of this word. Okay? Now, go with this. और हम देखते हैं यहाँ पे क्या इसमें है। Tactile relates to the sense of touch or physical sensation. It is often used to describe things that can be felt by touch. The most accurate is the given in the option pertaining to the organ of touch. Now, go with a synonym, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे palpable, फिजिकल। फिजिकल कोई भी चीज जो फिजिकल है, दैट वी कैन टच इट, वी कैन फील इट, जिसका भी एग्जिस्टेंस है। जैसे एब्स्ट्रैक्ट वर्ड होता है एक। अब एब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है कि एनीथिंग विच यू अंडरस्टैंड, यू कांट फील इट, यू कांट टच इट, जिसका आप सेंस समझते हो, उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट। तो इसको आप कैसे टच कर सकते हो? यू कांट टच इट। टेंजिबल, यू कैन टच इट। टचेबल आपको तो पता ही है, इसमें क्या समझाना आपको। नाउ एंटोनिम ऑफ द वर्ड इंटेंजिबल, अब्स्ट्रैक्ट, anything that you understand, okay, that you feel but you can't touch it. Okay, जैसे love क्या है? Love is an abstract. Okay, so अपने आप में, जैसे आपको एंगर क्या है? एंगर इज एब्स्ट्रैक्ट। ओके, आप फील करते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बाकी ऑप्शंस भी देखते हैं। अब इम्पैल्पेबल मीन्स जिसको आप टच नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड इम्पैल्पेबल। नाउ ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन क्या था? कंसिडरेट। देखिए कंसिडरेट, आप कभी बात करते हैं ना, आप अपने डे टू डे, तो आपका फ्रेंड आपके, जब कोई आप अपना ओपिनियन रख रहे हैं एंड दे आर कंसिडरिंग यू, तो बोलते हैं ना कि लाइक दे आर वेरी कंसिडरेट अबाउट मी, अबाउट योर ओपिनियन। ओके, आपके लिए काफी थॉटफुल है वो। आप कभी उनके सामने कुछ ऐसे इमोशन वाली बातें कर रहे हैं, आप दुख में हैं, एंड दे आर लिसनिंग टू यू, विच मीन्स दैट दे आर वेरी कंसिडरेट। ओके, अगर आप कुछ रोने लगे और कुछ ऐसे भावुक बातें कर रहे हैं और बोल रहे अरे छोड़ यार, रोता रहता, विच मीन्स दैट दे आर वेरी इनकंसिडरेट, वेरी रूड। ये एग्जाम में पूछा जाता है। शोइंग थॉटफुलनेस एंड केयर फॉर अदर्स, दैट इज द मीनिंग ऑफ कंसिडरेट। ओके, मींस केयर फॉर यू, आपकी बातें समझ रहे हैं, somebody is listening to you, understanding you, that is the meaning of considerate. The next word is strong. देखिए strong के लिए आपको सबको पता, पावरफुल होगा। स्टर्डी, स्टर्डी पूछा जाता है। स्टर्डी मीन्स क्या होता है? स्टर्डी मीन्स वो होता है वेरी रॉ, बोल्ड एंड ना, काफी पावरफुल, बल्कि, इसका मतलब होता है स्टर्डी। ओके, मतलब स्ट्रॉन्ग, एक तरह से स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है। एग्जाम काफी इंपॉर्टेंट, आप इसको स्टार कर लीजिए, एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्टर्डी हैज आस्क्ड इन यूपीएससी हैज आस्क्ड मल्टीपल टाइम। अपोजिट क्या होगा? वीक होगा, फ्रेजाइल होगा। फ्रेजाइल मतलब भाई इतना नाजुक है, बोलते हैं नाजुक कली है ये, फ्रेजाइल है। ओके, इसको भी आप हाईलाइट कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, चलिए आपको वो चीजें भी बताता रहूंगा जो एग्जाम में आ चुकी हैं। जैसे यहाँ पे कंसिडरेट वर्ड आ चुका है, वैसे आपको बता दो इम्पैल्पेबल आ चुका है। ओके, ये सब आप दिमाग में रखिए। ये सब जो आपको वर्ड्स बता रहा हूं मैं, फालतू नहीं बता रहा हूं मैं, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अभी देखिए शार्प। शार्प मीन्स क्या होता है आपको पता ही है। अभी आप देखिए, बहुत सिंपल वर्ड है, इसमें क्या समझाने वाली चीज है? समझाने वाली बात नहीं है। अब एग्जाम में ब्लंट आता है, ब्लंट। तो देखिए ब्लंट की दो मीनिंग होती है। एक तो आप बोलते हो कि यार मैं काफी ब्लंट था, ब्लंटली मैंने बोल दिया। एक तो वो सेंटेंस, एक तो वो सेंस होता है जब आउटस्पोकन होते हो, और एक ब्लंट होता है जैसे आप चाकू लेते हैं और चाकू में धार ही नहीं है, चाकू काफी डल है,
मतलब ब्लंट है, मतलब बहुत ही मोटा है, शार्प नहीं है बिल्कुल, उसको भी बोलते हैं ब्लंट। ठीक है, तो यहां पे वो वाला सेंस है। क्योंकि शार्प मतलब क्या होगा, काफी फाइन है, मतलब नुकीला है, मतलब एक बार ऐसे मारा तो सीधा खून निकल जाएगा, नसें कट जाएंगी। लेकिन उसका अपोजिट क्या होगा, चाकू बहुत ही ब्लंट है। ठीक है, तो मतलब मोटा है। ठीक है, चलिए, उसके धार नहीं है बिल्कुल। और ऑफकोर्स एक तो हमने कर ही लिया, पर्टेनिंग टू द ऑर्गन ऑफ टच, दो हमने किया, इंटेंजिबल एब्स्ट्रैक्ट। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। असर्प, फोर्थ ऑप्शन नहीं है, मतलब क्या पता कहां गायब हो गया, बट इसका ऑप्शन जो इसमें तीनों में से उसमें मिल जाएगा। असर्प काफी अच्छा वर्ड है, और ज्यादा करके जो पॉलिटिकल सेंस में यूज किया जाता है, और पहले जब हमारे राजा महाराजा हुआ करते थे एक तरह से ना, उस सेंस में यूज किया जाता है। किंग, जैसे किंग की राजगद्दी मैंने छीन ली। ठीक है, एक तरह से आपको इसका मतलब होता है सीज करना, छीन लेना, जबरदस्ती छीन लेना। ओके, आपसे मतलब कोई किसी से आपने मांग के नहीं लिया, यू टेक द पावर और पोजीशन इलीगली। आपने जो असर्प किया मतलब इलीगली आपने लिया। मतलब जैसे पहले नहीं होता था, राजा के जो कमांडर होते थे, वंस द किंग लाइक बिकम पावरलेस और द नॉट हैव अ गुड कॉन्टेक्ट, तो जो उसके कमांडर होते थे, दे असर्प द किंगडम, और सॉरी असर्प द पोजीशन ऑफ अ किंग, मतलब उन्होंने इलीगली ऑक्यूपाई कर लिया किंग की पोजीशन को। तो असर्प उस सेंस में होता है। ठीक है, तो सीज द पावर और पोजीशन इलीगली, दैट इज द मीनिंग ऑफ द असर्प। और इसका और आपको बता दूं मैं, कॉन्फिस्केट करना। देखिए, कॉन्फिस्केट कभी भी पॉजिटिव सेंस में हमें नहीं सुनने को मिलता। कॉन्फिस्केट करना मतलब आपने किसी चीज को दबा लिया, रख लिया। ओके, सीज कर लिया, सीज इज ऑल्सो द राइट वर्ड फॉर दिस। ओके, स्टील है थोड़ा सा, लेकिन स्टील थोड़ा दूर का वर्ड है, चोरी करना उसके साथ नहीं जाएगा वैसे, बट स्टील इज ऑल्सो लाइक बहुत दूर है, सिमिलर है लेकिन बहुत दूर का सिमिलर है। मैं इसके साथ वैसे ज्यादा रिलेट नहीं करूंगा स्टील के साथ, लेकिन कॉन्फिस्केट एंड सीज इज अ सिमिलर वर्ड फॉर द असर्प। ओके, यू आर टेकिंग, और ज्यादा करके इसका सेंस पॉलिटिकल सेंस में, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंस में यूज किया जाता है। ओके, किंगशिप में यूज किया जाता है। मीन्स टेक अ कंट्रोल ऑफ पोजिशन और पावर और अथॉरिटी अनलॉफुली और बाय फोर्स। इट इज कॉमन, जैसे मुशर्रफ हैज usurped the position of prime minister of Pakistan because Musharraf was a military dictator and he took the position after Kargil war. Okay, तो क्या हो गया, एक तरह से मिलिट्री डिक्टेटरशिप आ गई थी वहां पे, और पीएम की पोजीशन चली गई थी। तो इलीगली था ना वो, इट वाज नॉट बाय लॉ, बिकॉज पाकिस्तान सपोज टू बी द डेमोक्रेटिक कंट्री, बट आफ्टर वंस मुशर्रफ गॉट द चार्ज इट बिकम अ डिक्टेटरशिप। चलिए, यहां पे वही लिखा, कंटेक्स्ट ऑफ सीजिंग अ थ्रोन, टाइटल और अथॉरिटी। ओके, चलिए काफी डिस्कशन हो गया, वही है यहाँ पे, सीज करना, टेक ओवर करना, अप्रोप्रिएट करना। एक्सप्रोप्रिएट, वेरी वेरी वर्ड, वेरी वेरी गुड वर्ड, एक्सप्रोप्रिएट। एक्सप्रोप्रिएट का मतलब भी सेम होता है, जब्त करना। क्या होता है इसका मतलब, जब्त करना होता है इसका मतलब। और किस तरह आप जब्त कैसे करोगे, आप बताओ, क्यों प्यार से जब्त करता है? प्यार से तो कोई जब्त नहीं करता है। तो यहां पे क्या होगा, लाइक अब मैं इसको बोलूं, लाइक यू हैव नॉट पेड द टैक्स और यू हैव नॉट पेड द लोन, सो योर एसेट्स वर एक्सप्रोप्रिएटेड बाय द बैंक। आपके एसेट्स को उन्होंने जब्त कर लिया। ओके, सो इस तरह से आप अपने हिसाब से स्टेटमेंट बनाएंगे इसके लिए। ठीक है, एनक्रोच, एनक्रोच तो आपको पता ही है, जैसे अभी एनडीए का कोई बंदा अगर गया होगा एसएसबी, तो एनक्रोच वर्ड काफी इसमें वैट में भी आ जाता है, और सीडीएस वाला आपको तो पता ही होगा। और साथ ही साथ हम स्टोरीज भी काफी कुछ बनाते हैं कि रोड साइड एनक्रोचमेंट था, हीरो आया, उसने देखा काफी एनक्रोचमेंट हो रही है आसपास, तो उसने फिर पास के म्यूनसिपैलिटी में बात की, स्टोरी बनाते हैं ना हम लोग ऐसे। तो मैं रिलेट कर रहा हूँ एसएसबी से थोड़ा। तो एनक्रोच मतलब ये होता है कि साइड का एरिया, जैसे आप रोड साइड पे देखते हैं ठेले वाले ने रास्ता कैप्चर कर रखा है, एनक्रोच कर रखा है, अब उसको थोड़ी अलाउ है वहां पे, बट उसने कर रखा है, इलीगली ऑक्यूपेंसी। ठीक है, चलिए अगेन इसका अपोजिट क्या होगा, ये बहुत अच्छा वर्ड है, रिलिंक्विश। रिलिंक्विश मतलब होता है आपने दे दिया, छोड़ दिया, त्याग कर दिया। ठीक है, कोई पोजीशन आपको मिली थी, आपने बोला कि नहीं चाहिए, रिलिंक्विश, गिव अप कर दिया। ओके, गिव अप इज नॉट, मतलब इन अदर सेंस यू कैन यूज इट। एब्डिकेट, एब्डिकेट यहां पे पोजीशन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, और पावर के लिए यूज किया जाता है, जैसे, लेकिन इसका मतलब होता है विलिंगली। इसका मतलब क्या होता है, आपने विलिंगली पावर छोड़ा है। जैसे अभी असर्प क्या था, आप विलिंगली नहीं थे, बट somebody has taken the position illegally, आपको हटा दिया, somebody has killed you and taken your position, that is the meaning of usurp. But abdicate means the king has abdicated the position because he thought that his son is now more eligible.
ओके, तो एक तरह से आप अपने हिसाब से सेंटेंस बना के उसको सोच। एब्डिकेट मतलब होता है कि खुद से विलिंगली उस पोजीशन का त्याग करना, ठीक है। अब इसको सर्च करिए, काफी अच्छा वर्ड है, बहुत मतलब इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको मैं हाईलाइट करना चाहूंगा यहाँ पे एक्सप्रोप्रिएट हो गया, अप्रोप्रिएट हो गया, ये भी अच्छा। सीज तो आपको पता ही है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये दो सीज होते हैं, ये वाले सीज में अंतर है, ये वाले सीज में अंतर है, वो वाला सीज दूसरा है, दोनों सीज ही होते हैं वैसे, लेकिन अलग अलग मीनिंग है दोनों का, ठीक है। ये टेरिटरी जब हम सीज करते हैं, हार जाते हैं, उसमें यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे आफ्टर द वॉर पाकिस्तान हैज सीज द टेरिटरी, ओके, मतलब पाकिस्तान टेरिटरी हार गया, ओके। चलिए अब ऑप्शन बाकी देख लेते हैं। यहाँ पे असेंड वर्ड आता है काफी बार, क्लाइंब अप, ऊपर जाते हैं, जैसे असेंडिंग ऑर्डर हम सुनते हैं ना, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, तो असेंड मतलब होता है चढ़ना, एक तरह से आप यू आर क्लाइंबिंग और असेंडिंग अपवर्ड, तो आप ऊपर जा रहे हैं। डिसेंड मतलब क्या होता है, नीचे आना, या जैसे असेंड मतलब होता है आप आगे से मतलब लाइक एक एक स्टेप ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। डिसेंड मतलब आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं, फॉल, ठीक है। अब यहां पे जो एक वर्ड है टू इल्ड, इल्ड का मतलब होता है सरेंडर करना, आप अपने पोजीशन को सरेंडर कर दीजिए, ओके। या फिर देखिए एक इल्ड होता है जब हम हार्वेस्ट की बात करते हैं, ओके, बट यहां पे वो सेंस नहीं है, यहां पे सबमिट कर देना, सरेंडर कर देना, और उसका अपोजिट होगा रेजिस्ट करना, विथहोल्ड करना, मतलब अगेन यू आर फाइटिंग टिल द लास्ट ब्रेथ, ओके। अगेन ये तो थर्ड वाला हमने कर ही लिया, ठीक है। देखिए यहाँ पे लॉफुली इनहेरिट, इनहेरिट का मतलब भी वही होता है जैसे हम बोलते हैं इनहेरिटेंस, ओके, तो ये भी इनहेरिट भी पूछा गया, ये भी अच्छा वर्ड है, इनहेरिट भी काफी बार पूछा गया। चलिए अगले वर्ड पे देखते हैं, एनोस्कंस, ओके। अब एनोस्कंस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि कहीं पे आप कंफर्टेबली सेटल हो गए, इसका मतलब ये होता है, लाइक यू वेंट टू अ न्यू प्लेस, you went to a new city where you saw home and like you and there you ensconced in your new room, okay, a new home, तो इसका मतलब होता है आप नई जगह पे गए, वहां पे आपने भाई नया घर देखा, एंड देयर यू लाइक यू हैव सेटल कंफर्टेबली, तो ये चीज यहाँ पे आपके लिए आएगी, ओके। तो ensconce होगा। अभी इसके लिए और क्या क्या वर्ड हो सकता है, नेसल हो सकता है, NESTLE, ये अच्छा वर्ड हो सकता है यहाँ पे, टू बी लाइक बिकम, टू गेट इन द कंफर्टेबल पोजीशन, ओके। लॉज हो सकता है, LODG, हम बोलते हैं लॉज में जा रहा हूं मैं, ठीक है। आप कभी कभी सुनते होंगे कि अच्छा आप कहाँ के रुके थे, तो मैं लॉज में रुका था, ठीक है। तो लॉज का मतलब होता है कि जहां पे आप कंफर्टेबली रह रहे हैं, उसका मतलब होता है लॉज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अभी देखिए ensconce means to settle oneself in a comfortable, safe or secure place. It often convey the idea of being hidden or tucked away. चलिए इसके साथ हम यहाँ पे लाइक नहीं जाते हैं, बट मोर ऑफन वी गो विद इट्स कंफर्टेबल एंड सेफ। सेटल होना, इंस्टॉल होना, सिक्योर हो जाना, ओके। अब एंटोनिम क्या होगा, एक्सपोज, डिस्प्लेस कर दिया, अनकवर कर दिया आपको, या डिसलॉज कर दिया आपको। सो दीज आर द अपोजिट वर्ड फॉर दिस, ओके। अब बाकी देखते हैं प्रमोट के लिए। अब यहां पे देखिए प्रमोट का मतलब आपको पता है, ज्यादा इसमें नहीं जाते हैं, जो अच्छे अच्छे वर्ड से इसके लिए जाते हैं। एडवोकेट करना, एडवोकेट का मतलब भी होता है सपोर्ट करना किसी को, ओके। जैसे आप बोलते हैं ना एडवोकेट आप हायर भी करते हैं, तो एडवोकेट क्या करता है, एडवोकेट इज अ पर्सन हु इज फाइटिंग फॉर यू, आपको सपोर्ट करता है, तो दैट इज ऑल्सो द मीनिंग ऑफ एडवोकेट, ओके। अपोजिट क्या होगा प्रमोट का, डिमोट कर देना, सप्रेस कर दिया, आपको दबा दिया, ठीक है। सरेंडर, ओके, सरेंडर के लिए इसमें ये तो आपको पता है, एनसर्कल करना है, एनवेलप एंड एवरीथिंग दैट यू कैन अंडरस्टैंड, बहुत इजी वर्ड है तो, ठीक है, ज्यादा इसमें नहीं जाएंगे। रेवर करना बहुत अच्छा वर्ड है, रेवरेंस एक अच्छा वर्ड है, रेवरेंस, रेवरेंस, जैसे हम गॉड को रेवर करते हैं, बोलते हैं ना रेवर मतलब क्या होता है कि आप उनको सच्चे दिल से पूछते हैं, फॉलो करते हैं। बहुत सारे लोग तो अपने पॉलिटिशियन को करते हैं, कोई इंडस्ट्री इसको करते हैं, हीरो हीरोइन को करते हैं, एक्टर एंड एक्ट्रेस को करते हैं। रेवर मतलब होता है जिसको आप सच्चे दिल से फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। ये रेवरेंस काफी बार एग्जाम में पूछा गया। अपोजिट क्या होगा, डिसरिस्पेक्ट करना होगा, डिसऑनर करना होगा उसका। ये काफी अच्छा वर्ड है, आप इसको भूलिएगा मत, ये लिखिए आप, ठीक है। चलिए शोविनिज्म, देखिए शोविनिज्म का मतलब होता है कि एक्सेसिव, कोई भी चीज बहुत एक्सेसिव बिलीव आपकी क्या है, लेकिन किस चीज पे, ये आपको समझना पड़ेगा। इसका मतलब होता है कि आप अपने देश के सामने किसी और कंट्री को कुछ मानते नहीं हो, जैसे कि यूएसए, व्हाट यूएसए कंसिडर दैट वी आर द बेस्ट, तो जो उनके अंदर, जो उनके लोगों के अंदर भी जो शोविनिज्म है, दैट इज टू मच।
ब्लाइंड पेट्रोटिज्म उसको बोलते हैं, वो हमारी कंट्री में अभी भी नहीं है। योर बिलीव दैट योर कंट्री इज बेटर देन ऑल अदर कंट्रीज, ऑल अदर कंट्रीज। तो ये होगा यहाँ पे ब्लाइंड पेट्रोटिज्म, जिसके लिए एक अच्छा वर्ड है यहाँ पे, काफी बार उसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, आएगा, हम ये सब डिस्कस करते रहेंगे। जिंगोइज्म, जिंगोइज्म मतलब एक्सट्रीम पेट्रियोटिज्म, एक्सट्रीम पेट्रियोटिज्म, ओके, और दैट टू बी ना एग्रेसिव वे होता है। जिंगोइज्म में तो बहुत भाई चलो मैं लड़ लूंगा यार, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं देश के लिए खड़ा हो जाऊंगा, क्या जरूरत है, ठीक है। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ जिंगोइज्म, एक्सट्रीम, मतलब चलो भिड़ लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, देश के लिए कुछ भी कर लेंगे, ये फीलिंग है, ओके, जिंगोइज्म में, इसलिए बोलते हैं जिंगो, जिंगोए, ठीक है। चलिए, एक्सट्रीम नेशनलिज्म, फेनेटिसिज्म, फेनेटिसिज्म देखिए, फेनेटिसिज्म यहां पे इसका मतलब होता है कट्टरता, आप बहुत ज्यादा कट्टर हो गए, ठीक है। ज्यादा करके हम फेनेटिक वर्ड यूज करते हैं, एक फेनेटिक वर्ड भी होता है, फेनेटिक मतलब पागलपन होता है किसी चीज के लिए, किसी भी चीज के लिए पागलपन हो सकता है। जैसे एक आप वर्ड सुनते हो कि रिलीजियस फेनेटिक, ज्यादा करके इसको यूज किया जाता है, रिलीजियस मतलब अपने धर्म के लिए काफी पागलपन होना, ठीक है। जैसे कि हम अपने ये होते हैं टेररिस्ट होते हैं, वो एक पर्टिकुलर है ना चीज के लिए पागल हो जाता है, फेनेटिक हो जाते हैं, उनको दिमाग में बचपन से वही भरा जाता है, तो बहुत ज्यादा कट्टर हो जाते हैं। जिलोट्री, जिलोट्री का मतलब भी ऑलमोस्ट वही होता है, आप अपने पॉलिटिकल बिलीफ और रिलीजियस कल्चरल बिलीफ के लिए बहुत एक्सट्रीम लेवल तक आप चले जाते हैं, दैट इज कॉल्ड जिलोट्री। बिगोट्री इज ऑल्सो द सेम मीनिंग, आप एक्सट्रीम लेवल के कट्टर है। तो तीनों जो वर्ड है ना ऑलमोस्ट साथ में जाते हैं, ऑल्दो इसका जो शेविनिज्म के साथ ज्यादा सिमिलर नहीं है, यहाँ पे जिंगोइज्म काफी सिमिलर जाता है, एक्सट्रीम नेशनलिज्म काफी सिमिलर जाता है, लेकिन ये जो वर्ड है अगर आप नेशनलिज्म के लेंगे तो ठीक है चला जाएगा, लेकिन ज्यादा करके जो इन तीनों वर्ड का सेंस यूज किया जाता है ना वो रिलीजन के लिए यूज किया जाता है। हमें नेशनलिज्म के लिए ज्यादा ये फेनेटिज्म, विगोट्री और जिलोट्री वर्ड हमें देखने को नहीं मिलते हैं, ओके। जैसे कुछ लोग होते हैं जो टॉलरेंट नहीं होते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे बिगोट्री के लिए जा सकते हैं, बोलते हैं ना कि धर्म में मेरा जो धर्म जो पुराने टाइम पे चल रहा था वही चलना चाहिए। कुछ होते हैं ना कट्टर हो जाते हैं धर्म को लेके, तो आप उनको बिगॉट बोल सकते हैं, एक अच्छा वर्ड है बिगॉट, बिगॉट। और जो फॉलो कर रहा है उसको बोलते हैं बिगॉट्री, ठीक है, जो पर्सन है उसको बिगॉट बोल सकते हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंटोनिम ऑफ कोर्स ओपन माइंडेडनेस, टॉलरेंस, इंटरनेशनलिज्म। इंटरनेशनलिज्म का मतलब होता है भाई पूरी दुनिया मेरी है, पूरी दुनिया मेरी है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई एम ओके विथ इट, ओके। इम्पार्शियलिटी ऑफ कोर्स ये थोड़ा ये उतना सिमिलर नहीं है बट ठीक है, चलिए। इन इंटरनेशनलिज्म इज अ क्वाइट गुड वर्ड हियर, ठीक है, आप पढ़ के भी समझ जाएंगे, मतलब इस सेंटेंस आजकल तो इन्होंने ऐसे पूछना बंद कर दिए, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता था क्योंकि कौन सा सेंस ले क्या करें, अब तो स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछना थोड़ा इजी हो जाता है। देखिए हाँ, डिफिटिज्म, डिफिटिज्म का मतलब होता है कि आप भाई फेलियर एक्सेप्ट कर लिया आपने, आप हार गए, सरेंडर कर दिया आपने। इसमें जो अच्छा वर्ड है ऑप्टिमिज्म, ऑप्टिमिज्म मतलब हार नहीं माना, किसी भी हालत में हार नहीं मानेंगे हम, ओके। डिटर्मिनेशन, पेसिमिस्ट, आप बोलते हो ना कि अरे कितना रोता रहता है, पेसिमिस्ट है, ओके। पेसिमिस्ट मतलब होता है जो हमेशा नेगेटिव्स होता है, ऑप्टिमिस्ट क्या होता है जो हमेशा पॉजिटिव्स होता है। अच्छे वर्ड है, आप इसको ध्यान में रखिए, एग्जाम में पूछे गए हैं, ओके। पॉलिटिकल ट्रिकरी क्या है, डिसीट करना, हाँ डिसीट भी अच्छा वर्ड है काफी, डिसीट, डिसीट मतलब धोखा देना, ओके। जैसे आपको किसी ने कमिटमेंट कर दी और टाइम आया तो बोले पापा नहीं मान रहे, वो भी तो है एक तरह से डिसीट, धोखा दिया मुझे, ठीक है, वो बिट्रेयल होता है, वैसे डिसीट नहीं आता, बिट्रेयल होता है। चलिए ओके, अब बहुत अच्छा वर्ड है, ऑब्स्टिनेट से बना हुआ वर्ड है ऑब्स्टिनेसी। ये देखिए जो पर्सन दूसरों का ओपिनियन मानने को तैयार नहीं है, जो अपना ओपिनियन चेंज करने को तैयार नहीं है, ओके, उसको बोलते हैं ऑब्स्टिनेट। स्टबन, ओके, स्टबन पर्सन है, अपना ओपिनियन नहीं चेंज करना भाई, कुछ भी हो जाए, मैं तो ऐसा ही हूं यार, मैं माय ओपिनियन इज सेम, माय एटीट्यूड विल बी द सेम, व्हाटएवर यू से, डू एज यू वांट टू डू, बट माय थॉट रिमेन्स द सेम, उसको बोलते हैं ऑब्स्टिनेट, ठीक है। ऑब्स्टिनेसी मतलब रिफ्यूजल टू चेंज, ठीक है। अपोजिट क्या होगा, सिमिलर क्या होगा, स्टबन होगा, स्टबननेस होगा, इनफ्लेक्सिबिलिटी। अपोजिट क्या होगा, विलिंगनेस, फ्लेक्सिबिलिटी, ओके। चलिए अगले वर्ड पे चलते हैं, फ्लैग्रेंट। फ्लैग्रेंट का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा बेकार, अपमानजनक, ठीक है, शर्मनाक, ऐसी चीज है, निंदनीय। बहुत अच्छे हिंदी वर्ड आ रहे हैं बट ये सारे हैं। फ्लैग्रेंट का मतलब बहुत, मतलब आप जैसे अभी लैटेंट में हुआ है ना, मतलब किसी ने सोचा था ऐसे डायलॉग्स निकल के आएंगे लोगों के मुंह से, तो बहुत ही फ्लैग्रेंट है, वो
बहुत ही शर्मनाक है, वो अपमानजनक है, ठीक है। तो यहां पे स्कैंडलस, ठीक है, आप सुनते हो ना कौन सा स्कैंडल हुआ है, सुनते हो कि नहीं सुनते हो? ऐसे कभी कभी आप स्टेटमेंट भी सुनोगे आप ऐसे, ठीक है। तो इसका मतलब होता है क्या बैड चीज हुई है। स्कैंडल का मतलब ही होता है कि कोई खराब चीज हुई है, उसका मीनिंग ही नेगेटिव है स्कैंडल। ओके, स्कैंडलस बैड। ओके, तो ये दिस इज अ सिमिलर ऑफ द फ्लैग्रेंट। ओके, पॉइजनस तो देखिए, पॉइजनस तो आपको पता है जहरीला होता है, उसको हम पॉइजनस बोलते हैं यहाँ पे, उसका तो यहाँ पे कोई सेंस बनता नहीं है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं यहाँ पे, या पढ़ लीजिएगा कुछ ऐसे। हाँ, बेलेटेंट, देखिए बेलेटेंट का मतलब भी होता है बहुत ज्यादा, ये अच्छा वर्ड है, आप इसको मैं स्टार्ट करना चाहूंगा। वेरी बैड, बहुत ही बेकार। इग्रीगियस, और बहुत अच्छे वर्ड है यार। आउटरेजियस, क्या बात है, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड है। इग्रीरियस, इग्रीरियस का मतलब भी होता है आउटस्टैंडिंगली बैड, शॉकिंगली। एक और अच्छा वर्ड आपको देता हूं, अपैलिंग। अपीलिंग नहीं है ये, अपैलिंग है, ये बहुत बार पूछा हुआ है। अपैलिंग, अपैलिंग मतलब भी होता है बैड, बहुत शॉकिंग, बेकार, देखने लायक नहीं है, इसको बोल अपैलिंग। आप चेक करिएगा, ठीक है। इग्रीगियस, बहुत बेकार वर्ड है, मतलब वर्ड बेकार नहीं है, सॉरी, उसका मीनिंग मतलब होता है कि बहुत ज्यादा, मतलब आउटस्टैंडिंगली बैड। हम बोलते हैं ना कि यार क्या आउटस्टैंडिंग है, तो उसका समझ लीजिए आउटस्टैंडिंगली बैड बोल रहा हूं मैं, खराब बोल रहा हूं मैं, ठीक है। अपोजिट क्या होगा, अच्छा होगा, ठीक है, सटल होगा, काफी फाइन होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नटोरियस, अरे भाई ये तो मतलब देखिए उतना सिमिलर नहीं जा रहा है, लेकिन ज्यादा करके हम बोलते हैं किड्स आर ऑलवेज नटोरियस, बच्चे बहुत ही बदमाश होते हैं, ठीक है। हमेशा जिसके देखा रहे बच्चे बहुत ही बेकार हैं, बदमाश है, नोटोरियस है, ठीक है। ये टीचर के क्या बोलते हैं, लैब में, केमिस्ट्री लैब में जाके सोडियम फोड़ दें, इस लैब के, इस टाइप के बच्चे हैं, ठीक है, उनको नोटोरियस बोलते हैं। आग लगा दे, सोडियम बाहर निकाल के जादू करे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अभी। स्कैंडलस बैड, ऑफकोर्स इसमें अब ज्यादा नहीं जाऊंगा मैं। इनॉक्सस, ये भी काफी अच्छा वर्ड है वैसे, इसको आप सर्च करिएगा, आपके ऊपर देता हूं मैं, ये आप सर्च करिए इसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है। काफी चीज बताई आपको मैंने अभी, आप थोड़ा सा खुद भी करिए। हाँ, ये पूछा जाता है वैसे। वेनोमस, वेनोमस का मतलब ये होता है जहरीला, ठीक है। जैसे हम सांप के लिए बोलते हैं दिस, जो स्नेक होता है, जैसे कोबरा होता है, कोबरा वेनोमस होता है। ओके, वेनोमस मतलब जहरीला है, इसका मतलब भी होता है जहरीला, ठीक है। तो अब ये मत बोलिएगा मेरी वाली जहरीली थी, नहीं मत बोलिए आप, ठीक है। तो अब अपने हिसाब से इसको कनेक्ट करना चाहे कनेक्ट। पॉइजनस का सिमिलर वर्ड है टॉक्सिक, जैसे आजकल होते हैं रिलेशन, टॉक्सिक रिलेशन है। पॉइजनस रिलेशन कोई नहीं बोलता, सब बोलते हैं टॉक्सिक रिलेशन है। चलिए, ये तो आपने, अगर डिफेंस एरिया में आप रहते हैं और डिफेंस एरिया के आसपास अगर आप गुजरे होंगे, और अगर आप एसएसबी गए होंगे, एसएसबी मतलब एफएसबी गए होंगे अगर आप, तो आपने इस वर्ड को बहुत देखा होगा। ट्रांसग्रेसर विल बी एग्जीक्यूटेड, करेक्ट। एंड इफ क्या बोलते हैं, इफ नॉट शॉट डेड, समथिंग आई थिंक, ऐसा कुछ लाइन है, ट्रांसग्रेसर विल बी एग्जीक्यूटेड इफ स्टिल अलाइव, अगेन शॉट डेड, ऐसा कुछ है उसमें स्टेटमेंट है कि मतलब भाई एक बार जो भी आपने जो ट्रांसग्रेसर हो गया उसको एक बार हम ठोकेंगे, अगर बच गया तो वापस ठोकेंगे। ये लाइन आपको एफएसबी के बाहर भी देखने को मिल जाती है, और आप डिफेंस एरिया में रहते हैं तो आपको दीवारों पे दिख जाएगा ये, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जो पर्सन वॉयलेट करेगा, जो पर्सन लॉ को वॉयलेट करेगा, उसको हम ठोक देंगे, ये होता है। डिफेंस में लाइनें लिखी रहती हैं। तो देखिए इसका मतलब होता है टू वॉयलेट, ठीक है, गोइंग बियॉन्ड द लिमिट, इनफ्रिंजिंग द लॉ, इन्फ्रिंजमेंट आप बोल सकते हैं इसके लिए, ठीक है। मतलब आप ब्रेक कर रहे हैं लॉ को, नियम को तोड़ रहे हैं, ये होता है इसका मतलब, ठीक है। देखिए अब ये तो देखिए, टू हैंड ओवर द पोजीशन टू अनदर, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। इंसल्ट बिल्कुल नहीं होगा, नॉट बिल्कुल नहीं होगा। ट्रांसग्रेस का मतलब, ये तो बहुत सिंपल वर्ड था वैसे, आप सुनते होंगे डे टू डे लाइफ में इसको, ठीक है। देखिए ब्रीच करना, जैसे कोड ऑफ कंडक्ट को ब्रीच किया जाता है, ये पॉलिटिक्स में भी होता है कि आपने आपके प्रिविलेज को ब्रीच किया है। जो एमपी एंड एमएलए होते हैं उनको कुछ प्रिविलेजेस होते हैं कि उन्हें क्या बोलना है, कैसे बोलना है, लेकिन फिर भी वो, क्योंकि जो भी वो बात बोलते हैं इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, इन द पार्लियामेंट, उनके ऊपर कोई केस नहीं हो सकता, भले वो डिफेम भी कर दें किसी को, तो उन्हें प्रिविलेज है वो, तो इसलिए बोलते हैं कि डोंट ब्रीच योर प्रिविलेज। ओके, इनफ्रिंजमेंट, इनफ्रिंज करना मतलब इन लॉ को ब्रेक करना। डिफाई करना, ऑर्डर्स को डिफाई करना होता है। जैसे आपको आपके टीचर ने ऑर्डर दिया या फिर आपके बॉस ने ऑर्डर दिया, आपने बोला हैट छोड़ कौन करेगा, आपने डिफाई किया ऑर्डर, इसका तो रोज का काम है, कर देंगे कभी, तो आपने डिफाई किया, डिसोबी किया। ये सिमिलर वर्ड्स हैं,
ये डिसोबे, डिफाई करना। ओके, चलिए ऑपोजिट क्या होगा? ओबे करना, कॉम्प्लाई करना, रिस्पेक्ट करना, फॉलो करना। ओके, ऑनर कर देना आपके ऑर्डर्स को जो भी है, ऑर्डर ऑनर करना। तो दीज आर द सिमिलर वर्ड्स, सॉरी अपोजिट वर्ड फॉर द ट्रांसग्रेस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये देखिए, इसमें अभी देखिए कन्वर्ट में तो आपको पता ही है, इसमें ज्यादा मैं जाऊंगा नहीं। क्या जो वर्ड्स होंगे वो बता दूंगा आपके लिए, जो अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं, आप इसको पढ़ भी सकते हैं, काफी सिंपल वर्ड्स हैं, इसमें कुछ है नहीं वैसे। ओके, चलिए ठीक है, इसमें तो कुछ नहीं था वैसे, आप इसको पढ़ लीजिए खुद को, ज्यादा डिफिकल्ट आपको मिलेगा नहीं। आगे बढ़ते हैं, अभी ज्यादा टाइम देना भी नहीं है ना इस हर चीज को। ओके, फसाड, फसाड का मतलब होता है, देखिए दो मीनिंग है यहाँ पे जो उन्होंने दिया है इसमें दो मीनिंग है। फसाड का मतलब होता है फ्रंट ऑफ अ बिल्डिंग भी होता है, और एक होता है कि आप कुछ दिखा कुछ और रहे हैं लेकिन है कुछ और। द वे somebody something that you are a different person but in actually you are showing something else। जैसे पहली जो फॉर्मल मीटिंग होती है, जैसे आपको दिख रहा है बहुत सही है, सोशल मीडिया पे देखते हैं कहानी कुछ और है लेकिन होता कुछ और, दैट इज अ फसाड। लेकिन इसका जो लिटरल मीनिंग है, जो आप बोलते हैं ना वर्ड बाय वर्ड जो मीनिंग है, वो है फ्रंट ऑफ अ बिल्डिंग। लेकिन उसका जब हम लिटरल मीनिंग देखेंगे, कंटेक्स्ट वाला मीनिंग देखेंगे सॉरी तो यहां पे हिपोक्रेसी भी जाएगा। आपने मोदी जी से सुना होगा, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। तो हिपोक्रेसी क्या है? डबल फेस। तो फसाड का मतलब दिखाने का फेस अलग है और अंदर कुछ और है। तो ये दोनों वर्ड इसके साथ जा रहे हैं, ठीक है। वैसे मैंने आंसर की देखा था तो उन्होंने फ्रंट ऑफ अ बिल्डिंग के साथ गए थे वो लोग, लेकिन अगेन आपको मैं बता देता हूं हिपोक्रेसी भी उसके लिए जाएगा, इसलिए आपको दोनों समझा देता हूं मैं। अब आपके ऊपर है, वैसे भी डिपेंड करता है। आजकल थोड़ा अलग फॉर्म, इजी फॉर्म में पूछा जाता है, आपको मतलब पता होना चाहिए इसका, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है rather than कि क्या है क्या नहीं है, वो यूपीएससी पे छोड़ दीजिए, ठीक है। तो इसके साथ मैं भी यहाँ पे गया हूं, लेकिन समझाने का पर्पज यही था यहाँ पे, ठीक है। इट इज अ ड्यूअल फेस। देखिए फ्रंट है, अभी जो सामने उसके साथ जाऊंगा, अगर मैं जो मीनिंग है उसका वर्ड बाय वर्ड जो मीनिंग है उसके साथ जाऊंगा तो फ्रंट हो गया, बाहर वाला पार्ट हो गया, एक्सटीरियर हो गया, फेस हो गया। लेकिन जब उसके कंटेक्स्ट वाले मीनिंग के साथ जाऊंगा तब जाऊंगा मैं विनीर। ओके, डिसेप्टिव अपीयरेंस, आप हो कुछ और लेकिन दिखा कुछ और रहे हो, दैट इज कॉल्ड डिसेप्टिव अपीयरेंस। और फसाड के लिए वही जाएगा मेरे हिसाब से। मैं हिपोक्रेसी के साथ ज्यादा अच्छा जाना चाहूंगा यहाँ पे, और डिसेप्टिव मैनर के साथ ज्यादा जाना चाहूंगा rather than द फ्रंट ऑफ अ बिल्डिंग। ये मेरा ओपिनियन है, बाकी आप अपना ओपिनियन फॉर्म कर सकते हैं। अपोजिट क्या होगा? रियलिटी, मतलब एक्चुअल में आप हो क्या, ये होगा उसका मीनिंग। फसाड का अपोजिट होगा रियलिटी, ठीक है। और इंटीरियर, अगर आप वर्ड बाय वर्ड जाएंगे तो एक्सटीरियर का अपोजिट क्या हो जाएगा? इंटीरियर हो जाएगा। और फसाड का मतलब होता है फ्रंट ऑफ अ बिल्डिंग, तो आप इंटीरियर ऑफ अ हाउस या इंटीरियर ऑफ अ बिल्डिंग ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ट्रू नेचर, देखिए ये तो आपने पढ़ा। हॉटीनेस, हॉटीनेस मतलब होता है कि बहुत ही ज्यादा अननेसेसरी एरोगेंस, एक तरह से बोल सकते हो आप, ठीक है। अननेसेसरी एटीट्यूड है आपका, सुपीरियर एटीट्यूड, आप दूसरों के प्रति, मतलब दूसरों को आप इंफीरियर मान रहे हो, ठीक है। आपके अंदर बहुत ही ज्यादा अननेसेसरी प्राइड है, सुपरसीलियसनेस है। सुपरसीलियसनेस का मतलब भी वही होता है, लाइक शोइंग योरसेल्फ बेटर देन अदर्स। इसका मतलब होता है शोइंग योरसेल्फ बेटर देन अदर्स, मतलब अननेसेसरी, कोई मतलब नहीं है वहां पे तो भी आप कर रहे हो चीज, ठीक है। सुपरसीलियसनेस। अपोजिट क्या होगा? ह्यूमिलिटी, बहुत ही बोले ठीक है कोई बात नहीं, हम बहुत अच्छे हैं, मतलब हम आप ही अच्छे हैं, चलिए हम कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब एक तरह से ना हम्बल होना। आपने वर्ड सुना ना, हम्बल है, बहुत मॉडेस्ट है, ये वर्ड। कल हमने आई थिंक मॉडेस्ट और हम्बल वर्ड डिस्कस किया था, वैसे आपको बता दूं मैं, तो इसका अपोजिट हो जाएगा। बाकी ये तो आप इंट्रिकेसी, ये इंट्रिकेट एक वर्ड आता है, इंट्रिकेट। इंट्रिकेट का मतलब होता है बहुत कॉम्प्लिकेट होता है, ये भी अच्छा वर्ड है, आप इसको लिखिएगा। इंट्रिकेट, इंट्रिकेट का मतलब होता है कॉम्प्लेक्सिटी या कॉम्प्लेक्स चीज कर देना, किसी भी चीज को आप ना अननेसेसरी इंट्रिकेट कर रहे हो, कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हो, ठीक है। और उसका अपोजिट क्या होगा? सिंप्लीफाई कर देना, क्लियर कर देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हिपोक्रेसी तो आपको बताया मैंने। डिसीट, डिसीट मतलब धोखा देना, बताया था ना आपको मैंने, ओके। प्रिटेंस करना, जो आप हो नहीं लेकिन दिखा कुछ और, प्रिटेंड। आप बोलते ना अरे यार उससे मिला था मैं इसके दोस्त से, यार बहुत ही प्रिटेंड करता है, आप बोलते हो ना ऐसे। या एक पर्सन से मैं मिला बस में, बहुत ही प्रिटेंड कर रहा था लेकिन वो था नहीं वैसा, तो दैट इज द मीनिंग ऑफ प्रिटेंड, मतलब अगेन डबल फेस है ना। चलिए पॉल, ठीक है। पॉल का मतलब होता है भाई, या आप बहुत ही ज्यादा ना कोई चीज में अब बोरिंग हो रही है, कोई चीज जैसे लेस इंटरेस्टिंग है, इसका मतलब होता है लेस इंटरेस्टिंग। पहले मजा आ रहा था करने में लेकिन इतना कर लिया कि अब बोर होने लगे,
ठीक है, जैसे नई नई जब आपको जॉब लगती है, आप भी जैसे अगर लेफ्टिनेंट बन जाए या फिर आप फ्लाइट लेफ्टिनेंट बन जाए तो आपको लगेगा यार, सॉरी फ्लाइंग ऑफिसर बन जाए तो आपको लगेगा अरे क्या है मस्त, लेकिन 2-4 साल बोलेंगे अरे छोड़ यार क्या बोर हो गए, वही सुबह सुबह उठो पीटी के लिए जाओ। करेक्ट। तो जिस जॉब के लिए आप इतना ज्यादा मेहनत कर रहे हैं लेकिन 4 साल बाद 5 साल बाद बोले कहाँ आ गए हम लोग, बाहर ही ठीक थे। आप मतलब आपके लिए वो बहुत जगह बोरिंग हो गई है, अब मजा नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये उसका मतलब टू बिकम बोरिंग। ओके चलिए, अगेन क्या होगा, डल हो गया, डिस्गस्टिंग हो गया, सिकन हो गया, वेरी हो गया, मतलब एक तरह से सबका मीनिंग नेगेटिव ही होता है यहाँ पे। ओके, लेकिन अपोजिट क्या होगा, एंथ्राल्ड, एक्साइटेड। एंथ्राल्ड मतलब आप खुशी से, मतलब आप वर्क प्लेस पे जाने के लिए बहुत खुश हैं, एक्साइटेड हैं, या आपने किसी से मिले बोले यार अब मतलब जॉय से भर गए आप। ओके, इसका अपोजिट होगा, एक्साइट हो गए आप। ओके, फ्रेश फील किया आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए यहां पे जो कुछ वर्ड्स आपको बता देता हूं। एंगर के लिए तो आपको पता ही होगा, एंगर में कुछ है नहीं। इन्फ्यूरिएट, इन्फ्यूरिएट अच्छा वर्ड है, इन्फ्यूरिएट पूछा हुआ, इन्फ्यूरिएट मतलब गुस्सा दिलाना किसी को। ओके चलिए, टू बिकम बोरिंग, इसका मतलब फैसिनेट। आप कभी कभी कहीं पे नई जगह पे जाएंगे, आप बोलते हैं यार बहुत ही फैसिनेटिंग थी, अच्छी बहुत फैसिनेटिंग जगह थी वो, ठीक है, मेरे को बहुत मजा आया। करेक्ट, तो उसका मतलब फैसिनेट, मतलब अच्छा लगा आपको जाके वहां पे, सरप्राइज हो गए आप। तो बाकी तो आप इसमें देखें। ऑब्सक्योर वर्ड हमने कल किया था, याद है आपको, ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर मतलब का मीनिंग होता है हिडन होता है, जो चीज क्लियर नहीं है, ठीक है, वेग है। अब ये देखिए एम्बिग्यूअस है, याद आ रहा कि नहीं आ रहा आपको, एम्बिग्यूअस है। एम्बिग्यूटी भी अच्छा वर्ड है एक, मतलब डबल। एम्बिग्यूटी मतलब कोई उसकी मीनिंग ही क्लियर नहीं है, डबल मीनिंग है उसके, क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे कभी कभी लाभ आपके कोई आपके मम्मी पापा बोलते हैं कि यार इसका क्लियर ही नहीं है जिंदगी में क्या करना है, एम्बिग्यूअस है ये। ओके, इसके डिसीजन ही एम्बिग्यूटी से भरे हुए हैं, ठीक है। तो ये है यहाँ पे ऑब्स्क्योर का मतलब है, ठीक है। और ऑब्स्क्योर का अपोजिट क्या होगा, क्लियर है, विजिबल है काफी, ठीक है, वैसे डिटरमाइंड है क्या करना है इसे, ठीक है। चलिए काफी ठीक है बोलता हूं मैं। अभी अगला वर्ड है स्पिलेन। स्पिलेन का मतलब होता है एक तो हमारा भाई बॉडी का एक पार्ट है वो भी हम, लेकिन दूसरा मीनिंग होता है एंगर, बैड टेम्पर, बहुत ही ज्यादा फुल ऑफ एंगर, गुस्सा आ रहा है, स्पिलेन, इन्फ्यूरिएट हो गए आप। ओके, तो इसका मतलब होता है बैड टेम्पर इज द राइट वर्ड हियर। लस्टर क्या होता है, आपने देखा सुना होगा, 8th में पढ़ा होगा आपने, 7th में पढ़ा होगा, मेटल आर लस्ट्रस, पढ़ा है ना आपने, चमकीले होते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस, ठीक है। बैड टेम्पर, इरिटेबिलिटी, इल ह्यूमर, मतलब एक तरह से जो पर्सन चिड़चिड़ा है। एक और वर्ड है इसके लिए, पेटुलेंस। पेटुलेंस, पेटुलेंस का मतलब होता है चिड़चिड़ापन होना। ओके, एजिटेटेड, जो बोले बैठे वो बोले अरे क्या चल रहा, कभी कभी बस स्टॉप पे बैठो, अरे बस नहीं आ रही है, इतनी गर्मी हो रही, आप अननेसेसरी चिड़चिड़े हो रहे हो। ओके, बस तो आनी है तो आ जाएगी। रिसेंटमेंट यहाँ पे अच्छा वर्ड नहीं है, मतलब अच्छा वर्ड है लेकिन इसका एग्जैक्ट नहीं जाएगा। रिसेंटमेंट का मतलब एक तरह से अननेसेसरी, मतलब इसका तो एक तरह से होता है कि अननेसेसरी गुस्सा करना भी, हाँ ठीक है चले जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, रिसेंटमेंट, लेकिन ज्यादा करके बदले लेने के फॉर्म में होता है कि आपने मतलब किसी ने आपको कुछ बोल दिया तो आप गुस्से में कुछ आपने रिप्लाई कर दिया, एक तरह से बदले के फॉर्म में होता है। चलिए अपोजिट क्या होगा, गुडविल होगा, यहाँ पे चेयरफुलनेस होगा, ठीक है, काफी अच्छे वर्ड। इरिटेबिलिटी मतलब अननेसेसरी आप इरिटेट हो रहे हैं। काइंडनेस एंड प्लीज, ठीक है चलिए कोई बात नहीं इसमें तो। बाकी तो यहाँ पे कोई कुछ खास वर्ड नहीं है, आप इसको पढ़ के भी समझ सकते हैं, बहुत सिंपल है। स्वैथ, स्वैथ का मतलब होता है किसी चीज को रैप करना, टू रैप समथिंग, टू कवर सम, ठीक है, टू कवर समबडी, ठीक है, समबडी समथिंग, इसको यहाँ पे रैप, अच्छा वर्ड रैप इसके साथ जाएगा। ओके, देखते हैं क्या है। एनवलप करना किसी को, आप एनवलप में डालते हैं ना चीज, बाइंड करना, कवर करना, एनसर्कल करना, ये इसके सिमिलर वर्ड्स हैं स्वैथ के लिए। और अपोजिट क्या होगा, अनकवर करना, ओपन करना, एक्सपोज करना, अनबाइंड करना। सो दीज आर द वर्ड्स। तो आज के हमने 10 वर्ड किए, ये था आज का। और बताइए आपको कैसा लगा। वैसे सीरीज कंटिन्यू रहेंगी, मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए जो कल के भी वर्ड्स थे, मतलब जैसे हम अभी
पढ़ेंगे ना तो उसका टेस्ट भी आपके लिए एक मैं कंडक्ट कर पाऊँ, एक कुछ ऑप्शन यहाँ पे दूं, मतलब यहीं पे हम साथ में उसको रिवाइज कर पाए, तो मैं उसके लिए भी ट्राई करूंगा, मैं जल्दी जल्दी वो सब चीजें लाऊंगा। क्योंकि आपको बता दूं मैं कि हम वर्ड तो पढ़ लेते हैं, लेकिन आपको चीजें याद भी रहनी चाहिए। अगर मैं पूछूं इनफ्रिंज का मतलब क्या होता है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए इनफ्रिंज का मतलब होता है लॉ को ब्रेक करना। मैं अगर बोलूं फसाड क्या था, अच्छा डबल फेस की बात कर रहा हूं मैं, ऐसे आपको दिमाग में आना चाहिए। तो जब हम उसके लिए ऑप्शंस करेंगे, बहुत सारी चीजें, एक शीट आपके लिए मैं यहीं पे मतलब साथ में आपको मिल जाएगी, ये सब चीजें करूंगा मैं, तो जल्दी लाऊंगा ये सब चीजें, बट अभी पहले सीखते हैं, फिर ट्राई करूंगा वो सब चीजें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। बट ये चलता रहेगा सीरीज, आपको मैं प्रॉमिस करता हूँ। भले आज लेट हो गया, आज कितने 12:30 1 बज गया अभी, कोई बात नहीं, मैं कल से कोशिश करूंगा 10 बजे तक ला दूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, और प्लीज़ शेयर करिए यार।